ये हमारे पास QC टेस्ट के केमिस्ट्री के MCQs हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर फुल कोर्स जो अभी ग्रैंड टेस्ट हुआ है इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास इफ कंबशन ऑफ पॉइंट। अच्छा देखो ना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ना, उसमें जितने कार्बन होते हैं ना उतना ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मीथेन ले लो ना, मीथेन में एक कार्बन है तो उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, इथेन में दो कार्बन है ना तो उसमें दो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर इसमें देखो ना कंपाउंड 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इधर 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना तो उस तरफ भी उसमें उतने ही हमारे पास कार्बन होंगे, ठीक है। यानी अगर इधर 1 मोल रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें हमारे पास, इसने ग्राम एटम ऑफ कार्बन को, तो उसमें भी 1 मोल कार्बन ही होंगे। अगर इधर 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन रिलीज हो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 0.2 ग्राम रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उस कंपाउंड में भी हमारे पास इतने ही। अगर इसका मोल निकाल लेना 0.2 डिवाइड बाय 44, तो 0.2 डिवाइड बाय 44 सिंपल करो, हमारे पास जो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 44, तो हमारे पास 0.8, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 0.5 के नज़दीक आसपास आंसर आता है, तो इसी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एयर कंटेन 22.4% है ना, 22.4 डिवाइड बाय परसेंट 100, ठीक है। और मुझे क्या करना है, हाउ मैनी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे, तो एयर में O2 होता है ना, 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने लीटर में, 1 लीटर में। 1 लीटर में करने के लिए 22.4 पे डिवाइड कर दोगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 2 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.02 मोल हमारे पास आता है, बी ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास है इफ 8.6 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड हैज 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज क्या होता है, एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कर लो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 2.5 डिवाइड बाय 8.6 मल्टीप्लाई 100, तो 29% के आसपास हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ गैस ए बी सी आर केप्ट एट 280 m, टोटल प्रेशर कितना है 280 m। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज दिस, मोल फ्रैक्शन ए का क्या है 0.7, तो ये हो जाएगा 1.4। और फिर 280 m है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के 0.2, तो ये 0.4 हो जाएगा। इन दोनों को जमा कर लो 1.880 m, डी ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, वेपर प्रेशर हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है। Which of the following state of matter is most abundant in universe, that is plasma? The increasing vapor pressure caused by heating a liquid is due to, फिर ये किस वजह से हमारे पास हो जाता है, increasing kinetic energy of the molecule. if volume, अच्छा देखो ना, सिंपल चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है, V1 T1 T2 और V2 मैंने मालूम करना है, ठीक है। पहले वॉल्यूम क्या था 546, फिर क्या हो गया हमारे पास 273 है, और टेम्परेचर फिर सेकंड 270 ना, टेम्परेचर 277 है, T2 4 डिग्री राइज, और 0 डिग्री मतलब 270। अगर इसको आप कर लो ना, इससे हमारे पास आंसर आता है 554। तो 554 माइनस 546 करो तो चेंज हमारे पास कितना आया, 8 सेंटीमीटर क्यूब का हमारे पास चेंज आया। नंबर ऑफ क्लोराइड आइन, क्लोराइड आइन जो होते हैं ना कार्नर पे 1/8 मौजूद होते हैं, ठीक है, प्लस, और फेस सेंटर पे 1/2 मल्टीप्लाई 6, तो ये 1 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, 4 मौजूद होंगे, ठीक है, इन यूनिट से लेटेस, ठीक है। अगर यूनिट से लेटेस का पूछ दे, द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस शेल कट द टेम्परेचर, तो वो कौन से टेम्परेचर पे हमारे पास कट करता है, -23 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास करेक्ट, ठीक है। बाय डिक्रीजिंग प्रेशर द गैस बिकम क्लोजर टू आइडियल, क्योंकि हम कहते हैं आइडियल गैस बिकम आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर को लो होना चाहिए, तो जब बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर तो गैस जो होगा ना वो क्लोजर टू आइडियल होता जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास है कि विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल रिमेन सेम ऑल टेफ देयर साइजेस, तो उनकी साइजेस क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास है व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड, अच्छा फर्स्ट शेल का 1 है, सेकंड शेल का 4 होगा, थर्ड शेल का 9 टाइम होगा, इसी तरह अप टू सो ऑन, बी ऑप्शन करेक्ट। द सिंगल बॉन्ड लेंथ, अब ये याद रटे वाली पॉइंट है, सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम
molecule is 75.4 picometer, what will be the covalent radius? ये अब हमारे पास SMP ब्लॉक वाले में मेंशन है, ठीक है, तो दैट इज 37 पिकोमीटर। अब 37.7 इसने दिए तो हम यही लगा देंगे। फिर हमारे पास आ जाता है कि इफ वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इज केप्ट एंड हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, देन वॉल्यूम उसका हमने कांस्टेंट किया हुआ है, ठीक है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क तो कोई नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस हमारे पास होगी, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, नो वर्क विल टेक प्लेस। Enthalpy change that occur when a number of mole of reaction has indicated by a balanced chemical equation react at RTP is called, ये हमारे पास स्टैंडर्ड enthalpy of reaction कहलाता है। If heat of solution, if a salt is closer to zero, then increasing temperature has no effect on its solubility. If strip of copper metal is placed in the cell, अच्छा ये वो नहीं कर सकेगा इसको, ठीक है, डिस्प्लेस, तो कॉपर नो रिएक्शन विल टेक प्लेस का अगर होता है ना कॉपर डिस्प्लेसमेंट नॉट नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, या नो रिएक्शन टेक प्लेस, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है द मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, नहीं डिस्प्लेस नहीं कर सकते व्हेन दे रिएक्टेड विद एसिड, ठीक है। सो ये किस इसका रीजन हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास होती है ना उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है इन सेल KOH is used in electrolyte, the overall reaction is the combination of hydrogen and oxygen to form water, the cell is called, ये सेल हमारे पास क्या कहलाते हैं? सो these cell are called फ्यूल सेल हमारे पास कहलाते हैं, ठीक है। और फिर है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन एंड दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हमारे पास ये कौन सी एनर्जी, ये तो अभी नजर ही नहीं है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड, अच्छा इज लेस, तो हमारे पास ये एंडोथर्मिक के लिए लेस होता है, ठीक है, लेस की बात की गई, तो हमारे पास एंडोथर्मिक के लिए लेस होता है। अच्छा 90 है हमारे पास कि लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन, किस रिएक्शन के लिए लाइट भी फास्ट करेगा रिएक्शन को हमारे पास, तो दैट इज कौन से हैं हमारे पास, इसमें तो नजर भी नहीं आ रहा है। रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन, तो फोटोलाइसिस वाला ये रिएक्शन है, ठीक है हमारे पास, तो यस यही करेक्ट होगा, ठीक है। फोटो मीन लाइट के जरिए हमारे पास ये तेज हो जाता है, ठीक है। फोटो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा 4th चैप्टर हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट स्टेप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ठीक है, इनिशिएशन स्टेप में अगर लाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी रेडिकल हमारे पास बनेंगे। 91 है फॉर रिएक्शन 2A plus B C plus D, the active mass of B is kept constant, ठीक है, and that of E is triple। A के पास ऊपर देखो ना 2, अगर A का इस तरफ आएगा तो A के ऊपर 2 है, पावर है ना 2 कोफिशिएंट, अगर A ट्रिपल होगा तो हमारे पास क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम हमारे पास इंक्रीज होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर आएगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। फिर हमारे पास विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैटलिस्ट, कौन सी बात हमारे पास ट्रू, दे आर मोर इफेक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, ठीक है, देयर रोल इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, करेक्ट, दे स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। अच्छा टू प्रोड्यूस एक्सरे एनोड इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल हमारे पास, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं सॉरी हैवी मेटल, करेक्ट बात है हैवी मेटल, ठीक है, बुक की लाइन ली गई। द बॉन्ड लेंथ विच आर प्रेजेंट इन द डायमंड में 1.54 एंगस्ट्रॉम, मीथेन यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, तो उसमें 1.5 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। विच सेट ऑफ एलिमेंट इज लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज, अच्छा देखो ना लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो आप देख लो ना क्लोरीन इस साइड पे पड़ा, इस तरफ फिर फास्फोरस, और इधर से फास्फोरस फिर हाफ स्टेबिलिटी की वजह से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्लोरीन का ज्यादा होगा सबसे, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर और आगे वो दो। बाकी देखो ना इन लोगों ने क्लोरीन को सबसे, अगर आपको ये SB और AS का नाम भी आता हो ना तो क्लोरीन का देख लो ना, इन लोगों ने क्लोरीन का कम किया फास्फोरस से, क्लोरीन का तो फास्फोरस से कम नहीं, इधर भी इसी तरह किया इन लोगों ने, ठीक है, और इधर भी क्लोरीन का कम किया, तो इस तरह विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, तो हमारे पास ऑल द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट है, ऑल द मेटल आर
गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑल द मेटल फॉर्म ऑल द मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू अ यूनी नेगेटिव वो हमारे पास एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। और lithium is different from its family member due to small size, high charge density, less electropositivity. All of the above correct. Which one of the following carbonate is water insoluble? कैल्शियम कार्बोनेट is slightly insoluble हमारे पास, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाएगा। और व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज sp3d2, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। एसिडिफाई KMnO4 एक्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, ठीक है। वो इथाइलिन ग्लाइकोल आर यूज हैज एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर यूज होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव बेंजीन? क्लोरोबेंजीन विद NOH, ये हमारे पास तरीका नहीं है बेंजीन को हासिल। डिस्टिलेशन फिनोल, इससे भी हासिल होता है हीटिंग। सोडा साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इससे द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन, तो ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। और विच कंपाउंड फॉर्म बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, तो इन तीनों के अगर हम ऑक्सीडेशन करें ना, इनसे हमारे पास बेंजोइक एसिड बनता है। द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन, किस पे हमारे पास डिपेंड करता है? द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अल्काइल हैलाइड अंडरगो अ टाइप ऑफ रिएक्शन बोथ A and C, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन भी हमारे पास करते हैं। और वन मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज गिव हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल? दे गिव 4 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल हमारे पास। रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड विद ड्राई, तो इसका प्रोडक्ट, ये चीज़ें ना, ये चीज़ याद करने वाले हैं। कैटलिस्ट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस दोनों का रिएक्टेंट हमारे पास ईथर होता है, ठीक है। और सिल्वर ये निकल जाता है। Which of the following is the common name of 2,3-dihydroxybutone 1,4 डायोइक एसिड है ना, तो हमारे पास इथेनोइक तो डायोइक एसिड नहीं है, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी पिक्रिक और टार्टारिक एसिड का ये हमारे पास नेम है। फिनोल वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय रोंगी ने हमारे पास डिस्कवर किया था। ईथर डू नॉट हैव ईच अदर, ईथर में R ग्रुप का लाजमी है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, ये दोनों तो अब हमारे पास नहीं हो सकते, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ठीक है, HOH। और वोलेटाइल लिक्विड ये भी हो सकते हैं। स्लाइड हाइड्रोजन HH आपस में बॉन्ड है, ये तब नहीं हो सकते, ठीक है। एसिटल्डिहाइड इन लेबोरेटरी इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो कौन से प्रोसेस से हम इनको प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एसिड ऑफ, तो कीटोन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इससे एसिड प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें कितने कार्बन होते हैं? उसमें एक कार्बन कम होता है, ठीक है। कार्बन एटम कम होते हैं, किससे? जो जिस पेरेंट से ये हमारे पास बना, क्योंकि वो कोई अच्छा। फिर हमारे पास है द एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट हैज पार्टिकुलेट और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास। और द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गैसेज व्हिच इज जनरल और स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड अब्सॉर्बर इन द एटमॉस्फेयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन? तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इज डन बाय विनाइल, ये इसमें होता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन इनकी भी होती है। ब्यूटाडाइन की स्टीरीन, ऑल ऑफ द अबव अंडरगोट। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड एज एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन, तो बोथ है, बोथ एडिशन भी और कंडेंसेशन भी। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर द मेन प्रोडक्ट इज, ग्लूकोज का हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोनोइक एसिड हमारे पास होता है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑब्जर्व द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज अल्कोहल अ कार्बोनिल ग्रुप। ये देखो, ये रट्टे वाले पॉइंट है लास्ट चैप्टर में हमारे पास, ठीक है। इसकी बुक लाइन जितनी पढ़ सकती है, इसमें हमारे पास 3400 सेंटीमीटर है, ठीक है हमारे पास। और द मोस्ट एक्टिव कंपाउंड अमंग द डेरिवेटिव, तो इसमें हमारे पास एसिड एलाइड करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।